मीना अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं, खूबसूरत भी थी। उसके पिता अमर सिंह रेलवे पथ में निरीक्षक थे। उसने इंटर पास कर लिया तो माँ बाप उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घर वर की तलाश शुरू की तो उन्होंने कौसंबी कस्बा के रहने वाले राम सिंह का बेटा अनिल पसंद आ गया। मीना की शादी अनिल से हो गई। मीना सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर उसकी सुंदरता में और ज्यादा निखार आ गया था। ससुराल में जिसने मीना से देखा उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर मीना भी खुश थी। मीना जैसी सुंदर पत्नी पाकर अनिल भी खुश था। दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चल पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद आर्थिक परेशानियों ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले अनिल छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद मीना के आने से जहां खर्चे बढ़ी गए थे, वहीं मीना की महत्वाकांक्षी ख्वाहिशों ने उसके इस खर्चे को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वह कस्बे की एक आड़त पर काम करने लगा था। आड़त पर काम करने की वजह से अनिल को कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मीना को यह कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में वह आस पड़ोस के लड़कों से बात ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो अनिल के माता पिता से यह देखा नहीं गया और वे यह कहकर चले गए कि अब वे गांव में रहकर ही खेती कराएंगे। सास ससुर के जाने के बाद मीना को पूरी आज़ादी मिल गई थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे राजेंद्र जच गया। फिर तो वह उसके मन का मीत बनने की कोशिश में लग गई। राजेंद्र मूल रूप से औरैया का रहने वाला था। उसके पिता गांव में खेती कराते थे। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बीकॉम करने के बाद वह कौसंबी कस्बे में राम बाबू की अनाज की आड़त पर मुनीब की नौकरी करने लगा था। राजेंद्र और अनिल एक ही आड़त पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनिल ने ही राजेंद्र को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिला दिया था। दोस्त होने की वजह से राजेंद्र अनिल के घर आता जाता रहता था। जब कभी आड़त बंद रहती, राजेंद्र अनिल के घर आ जाता और फिर वहीं पार्टी होती। पार्टी का खर्चा राजेंद्र ही उठाता था। राजेंद्र पर दिल आया तो मीना उसे फंसाने के लिए अपने रूप का जलवा बिखेरने लगी। मीना के मन में क्या है यह राजेंद्र की समझ में जल्दी ही आ गया, क्योंकि उसकी निगाहों में जो प्यार झलक रही थी उसे उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो मीना उसे हूर की परी नजर आने लगी थी। वह उसके मोह पास में बनता चला गया था। एक दिन जब राजेंद्र को पता चला कि अनिल 2 दिनों के लिए बाहर गया है, तो उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा। पूरे दिन उसे मीना की ही याद आती रही। घर आने पर वह मीना की एक झलक पाने को बेचैन था। मीना से दसकर दरवाजे पर आई तो उस समय वह उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। राजेंद्र को पता ही था कि अनिल घर पर नहीं है, इसलिए वह उसके घर जा पहुंचा। राजेंद्र को देखकर मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आठल से बड़े जल्दी आ गए। वहाँ कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? मीना ने पूछा। सच बता दो भाभी। हाँ बताओ भाभी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कद्र न हो? मीना ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या अनिल भाई तुम्हारी कद्र नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती है। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वो मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी यादों में रात रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। कहकर राजेंद्र ने मीना को अपनी बाहों में भर लिया। मीना चाहती तो यही थी, लेकिन उसने मुख मुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज भाभी, शोर मत बचाओ। तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। राजेंद्र ने कहा, नहीं राजेंद्र, छोड़ो मुझे। मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं भाभी, अब यह मुमकिन नहीं है। कोई पागल ही होगा जो रूपी ओवन के इस प्याले के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा। कहकर राजेंद्र ने बाहों का कसाव बढ़ा दिया। दिखावे के लिए मीना न करती रही, जबकि वह खुद राजेंद्र के शरीर से लिपटी जा रही थी। राजेंद्र कोई नासमझ बच्चा नहीं था जो मीना की हरकतों को न समझ पाता। इसके बाद वह क्षण भी आ गया जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी। एक बार मर्यादा भंग हुई तो राजेंद्र को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वह मीना के घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करके वापस आ जाता। मीना अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसकी शारीरिक भूख मिटने लगी थी। साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। मीना जब भी राजेंद्र से रुपए मांगती थी वह चुपचाप निकाल कर दे देता था। काम कोई भी हो ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं। काम कोई भी हो ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसा ही मीना और राजेंद्र के संबंधों में भी हुआ। उनके नाजायज संबंधों को लेकर अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगी। ये बातें अनिल के कानों तक पहुंची तो वह सन रह गया। उसे बात में सच्चाई नजर आई, क्योंकि उसने मीना और राजेंद्र को खुलकर हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा था। तब उसने इसे सामान्य रूप से लिया था। अब पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे दाल में काला नजर आने लगा था। अनिल ने इस बारे में मीना से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसी हमसे चलते हैं। राजेंद्र का आना जाना और मदद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे इस तरह की उलूल जुलूल बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो राजेंद्र का घर आना जाना बंद करा दो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी।
वह हमारी आर्थिक मदद भी करना बंद कर देगा। अनिल ने राजेंद्र और मीना को रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं था, इसलिए उसने मीना की बात पर यकीन कर लिया। लेकिन मन का शक फिर भी नहीं गया, इसलिए वह राजेंद्र और मीना पर नजर रखने लगा। एक दिन राजेंद्र आड़त पर नहीं आया तो अनिल को शक हुआ। दोपहर को वह घर पहुंचा तो उसके मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से मीना और राजेंद्र के हंसने की आवाजें आ रही थी। अनिल ने खिड़की के छेद से अंदर झांक कर देखा तो मीना और राजेंद्र एक दूसरे में समाये हुए थे। अनिल सीधे शराब के ठेके पर पहुंचा और जमकर शराब पी। इसके बाद घर लौटा और दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद मीना ने दरवाजा खोला तो राजेंद्र कमरे में बैठा था। उसने राजेंद्र को 2 तमाचे मारकर बेइज्जत करके भगा दिया। इसके बाद मीना की जमकर पिटाई की। मीना ने अपनी गलती मानते हुए अनिल के पैर पकड़कर माफी मांग ली और आइंदा इस तरह की गलती न करने की कसम खाई। अनिल उसे माफ करने को तैयार नहीं था, लेकिन मासूम बेटे की वजह से अनिल ने मीना को माफ कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अनिल मीना से नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे मीना ने प्यार से उसकी नाराजगी दूर कर दी। अनिल को लगा कि मीना राजेंद्र को भूल चुकी है, लेकिन यह उसका भ्रम था। मीना ने मन ही मन कुछ दिनों के लिए समझौता कर लिया था। अनिल के प्रति यह उसका प्यार का नाटक था, जबकि उसके दिलो दिमाग में राजेंद्र ही बसता था। उधर अनिल द्वारा अपमानित करके घर से निकाल दिए जाने पर राजेंद्र के मन में नफरत की आग सुलग रही थी। उनकी दोस्ती में भी दरार पड़ चुकी थी। आमना सामना होने पर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे। मीना से जुदा होना राजेंद्र के लिए किसी सजा से कम नहीं था। मीना के बगैर उसे चैन नहीं मिल रहा था। अनिल ने मीना का मोबाइल तोड़ दिया था, इसलिए उसकी बात भी नहीं हो पाती थी। दिन बीतने के साथ मीना से न मिल पाने से उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन जब उसे पता चला कि अनिल बाहर गया है तो वह मीना के घर जा पहुंचा। मीना उसे देखकर उसके गले लग गई। उस दिन दोनों ने जमकर मौज मस्ती की। इस तरह इन दोनों का ये सिलसिला यूं ही चोरी छिपे चलता रहा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।